प्रोनाउन के बारे में मैंने बताया था कि नाउन के बदले आने वाला वर्ड ही प्रोनाउन होता है। और अभी मैंने बताया है कि प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं। उनके 8 प्रकारों को मैंने डिटेल में समझा दिया है और मैं उनके 9वें और 10वें प्रकार को बताने जा रहा हूँ। 9वें प्रकार में मैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन और 10वें प्रकार में एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के बारे में बताऊँगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, परस्पर वाचक, हिंदी है परस्पर वाचक सर्वनाम। इससे नाम से स्पष्ट है, परस्पर वाचक सर्वनाम। ये वे प्रोनाउंस हैं जो साथ साथ दो प्रोनाउंस बनते हैं और साथ साथ रहते हैं। बात करते हैं वे प्रोनाउंस जो दो प्रोनाउंस से बनते हैं तथा वे साथ साथ रहते हैं, अर्थात उसमें रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। अर्थात उनमें दोनों में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। रिलेशन रहते हैं अर्थात उसमें रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। क्या कहलाते हैं? वे रेसिप्रोकल, वे प्रोनाउंस जो, तो वे नहीं लिखना है, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहलाते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? तो केवल 2 है, ईच अदर और वन अनदर। इस प्रकार के प्रोनाउंस हैं। यही 2 है। क्या है? वह प्रोनाउंस जो 2 प्रोनाउंस से बनते हैं। देख रहे हैं कि ईच अलग प्रोनाउन है, अदर अलग प्रोनाउन है। ईच जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और अदर जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है। यहाँ भी हम देख रहे हैं वन जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, अनदर भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो ये दोनों क्या है? वे प्रोनाउन जो 2 प्रोनाउन से बनते हैं तथा साथ साथ रहते हैं। ईच अदर और वन अनदर साथ साथ रहता है और इनके बीच में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, आपसी रिश्ता होता है। ईच अदर और वन अनदर ये क्या है? अब ईच अदर कहाँ प्रयोग होता है, वन अनदर कहाँ प्रयोग होता है बता रहा है। अब बात इसी में बताया कि ईच अदर देखा, ईच अदर, ईच क्या है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ऐसे तो इंडेफिनिट प्रोनाउन का भी आप कंस्ट्रक्शन में इसका इंडेफिनिट प्रोनाउन में प्रयोग करते हैं और अदर जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो 2 प्रोनाउन से मिलकर बना। ईच को जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं या ईच आप कर देंगे तो यह भी इंडेफिनिट हो जाता है। और देखिए दूसरा क्या है? वन अनदर। वन भी इंडेफिनिट, यह भी इंडेफिनिट और यह भी इंडेफिनिट। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन दोनों
से मिल करके वन अनदर बना। तो हो गया आसपास वे प्रोनाउन जो दो प्रोनाउन से बनते हैं तथा वे साथ साथ रहते हैं, अर्थात उनमें एक रिलेशन होता है। क्या होता है? रेसिप्रोकल, आपसी, रेसिप्रोकल आपसी रिलेशन होता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहलाते हैं। ईच अदर और वन अनदर इस प्रकार के प्रोनाउंस हैं। अब इनका यूज बता देते हैं कि वन अनदर, ईच अदर का कहाँ प्रयोग होता है और वन अनदर का कहाँ प्रयोग होता है। बस यही है, इसमें और कुछ खास नहीं है। ईच अदर है ना, ही कहें कि दो नाउन्स के लिए, दो नाउन्स के लिए ईच अदर का प्रयोग होता है, या ये कहें कि दो नाउन्स के आपसी रिलेशन में के लिए ईच अदर का, या दो नाउन्स के लिए ईच अदर का प्रयोग करते हैं, ईच अदर का प्रयोग करते हैं प्रयोग करते हैं। जबकि दो से अधिक नाउन्स के लिए वन अनदर का प्रयोग होता है, वन अनदर का प्रयोग होता है। अरे दो नाउन्स मैंने दो व्यक्ति या वस्तु, दो से अधिक नाउन्स यानी दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु हो गया, वन अनदर का प्रयोग होता है। दोनों का अर्थ बता दें। ईच अदर का मतलब होता है आपस में, वन अनदर का अर्थ होता है एक दूसरे से। ईच अदर बराबर आपस में, हिंदी में आपस में। और वन अनदर क्या है? वन अनदर एक दूसरे से। ठीक, ऐसे तो आपस में इसका भी हो सकता है, अधिक है तो, लेकिन ऐसे स्पष्ट ईच अदर का आपस में, म्यूचुअल, और वन अनदर के लिए एक दूसरे से कहा जाता है। इसे आजकल जो है ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग एक जैसे हो रहा है, किंतु याद रहे दो के लिए ईच अदर, ये एग्जाम्स में अगर पूछता है तो ईच अदर के लिए दो, वन अनदर के लिए दो से अधिक, तभी सही माना जाएगा। अब बात करते हैं हस्बैंड एंड वाइफ लव ईच अदर। क्लियर है? हस्बैंड एंड वाइफ लव ईच अदर। यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हस्बैंड एंड वाइफ का ये दो नाउन, एक नाउन ये हुआ, दूसरा नाउन ये हुआ, इन दोनों में क्या है? रेसिप्रोकल रिलेशन है, आपसी संबंध है। लव ईच अदर, आपस में प्रेम करते हैं, पति और पत्नी आपस में प्रेम करते हैं। अब ये हो गया, दूसरा लेते हैं, इसी लव पर देते हैं। वी ऑल लव वन अनदर, वी ऑल लव अनदर। ऑल का प्रयोग बताया हूँ मैं कि दो से अधिक के लिए ऑल लगता है। क्लियर है? इसके लिए बोथ लग सकता है और वन अनदर के लिए ऑल भी बताएंगे। तो वी ऑल लव वन अनदर, क्या हम सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हम सभी लोग, इसका होगा हिंदी लिखना है तो लिख लेना कि हस्बैंड एंड वाइफ लव ईच अदर, पति और पत्नी आपस में प्रेम करते हैं, वहाँ होगा वी ऑल लव वन अनदर, हम सभी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। क्लियर है? अब इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला हो गया कि दो के लिए होता है,
अब दूसरा बात करें कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग जैसे कि सब्जेक्ट के रूप में नहीं कर सकते। ये भी तो जानना जरूरी है कि क्या रेसिप्रोकल, जब नाउन के बदले प्रोनाउन है तो नाउन के बदले प्रोनाउन है तो क्या इसका सब्जेक्ट के भी स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, यह भी देखना है। क्योंकि नाउन सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, यहाँ भी देखना है। तो कहा रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता। कहा कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता। अब मैं इनकरेक्ट दे रहा हूँ तो देखिए, ईच अदर आर हस्बैंड एंड वाइफ, उसी को मैं उठाया। अब हम कहें ईच अदर आर सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट है, इस तरह तो होना चाहिए। लेकिन याद रहे ईच अदर सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। ईच अदर दो आदमी हैं, हस्बैंड वाइफ, दो के लिए कहता है तो इसके लिए हम बोथ लिख सकते हैं। करेक्ट में क्या होगा, इसको करेक्ट करना है ऐसा तो बोथ लिख देंगे तो और बेहतर होगा। या दे तो है एक सदी के लिए दे है, लेकिन बोथ लिख देते हैं तो और इसलिए कि दो के लिए बोथ ही लगता है, तो इसलिए कि दो प्रोनाउन भी हो जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा। बोथ आर या दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। क्या कि ईच अदर आर हस्बैंड एंड वाइफ, ये गलत है, ये सब्जेक्ट हो नहीं सकता। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, बोथ या दे, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, एक तो इसका बताया पहला। दूसरा बात करें, वन एंड अदर, मान ली दिया है वन एंड अदर क्वारल, वन एंड अदर क्वारल, QREL, वन एंड अदर क्वारल, या ये कहें कि वन एंड अदर गो टू आगरा, कुछ भी कहें, हमको तो वन एंड अदर कहा, तो वन एंड अदर गो टू आगरा लिखा है तो हम सब्जेक्ट के ये तो जानते हैं कि एक सदिक होता है, तो इसके लिए क्या होगा करेक्ट में, ये इनकरेक्ट था। तो करेक्ट में क्या होगा, इसके जगह पर दे लिखेंगे, दे गो टू आगरा। ठीक, या ये कहें वन एंड अदर के जगह पर हम तीन आदमी का नाम लिख देते हैं। इससे बढ़िया है कि दो से अधिक का नाम लिख दें, जैसे कि मैं दो के लिए बोथ लगाया और इसमें हम जो है दूसरा राम, रहीम एंड डेविड, लव, इसमें कहा कि राम, रहीम एंड डेविड, इस तीन आदमी को लिया, तीन आदमी के जगह पर हम लव वन एंड अदर लिख सकते हैं। तो इसी को मैं कहूँ कि वन एंड अदर, इसके स्थान पर वन एंड अदर हेल्प्ड देमसेल्व्स। ठीक, तो ये तीन आदमी का नाम लिख दें या हम दे लिख दें। तो मान लीजिए कि हम तीन आदमी का नाम ही लिख दें, चार आदमी का नाम लिख दें या दे लिखें। मान लीजिए कि मैं लिख दूं राम, रहीम एंड डेविड, या हम लिख दें इसके जगह दे कुछ भी, हेल्प्ड देमसेल्व्स।
ये सही होगा कि राम रहीम एंड डेविड हेल्प्ड देमसेल्व्स, वे अपने आप को सहायता किए, ठीक है, या दे हेल्प्ड देमसेल्व्स, वन एंड अदर सब्जेक्ट के रूप में नहीं हो सकता। और तीसरी बात यह है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में ही होता है, क्लियर है, में ही होता है। ऐसे कहा कि सब्जेक्ट के रूप में तो होता नहीं, केवल क्या होता है, ऑब्जेक्ट के ही रूप में होता है। अब बात करते हैं इसमें दो नाम ले लेते हैं किसी का, रीना एंड रंजना हेट ईच अदर। क्या देखा, ये सब्जेक्ट हुआ, दो तो लिखना ही है ईच अदर के लिए, हेट वर्ब हुआ और ये ऑब्जेक्ट है। क्या कहा, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का प्रयोग, सब्जेक्ट में तो नहीं हुआ दूसरा, ये तीसरा क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में ही होता है। मैं कहा था कि नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट में होता है, ऑब्जेक्ट के भी होता है, पॉजिटिव केस के भी रूप में होता है, तो प्रोनाउन है तो उसका भी होना चाहिए। तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में तो नहीं होता, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे मैं देख लिया कि दो नाम लिखा, रीना एंड रंजना हेट ईच अदर, इसके में कर दिया। और जो है यहाँ 3, 4, 5 जो भी नाम ले लें वन एंड अदर के लिए, जानते हैं कि वन एंड अदर के लिए 2 से अधिक लेना है। जैसे शिवम, शिवांत, रंजना, दूसरा नाम लेते हैं रवि एंड शुभम, वो कुछ भी, या सत्यम एंड सत्यम, शिवम सुंदरम सत्यम हो गया, तो शिवम, शिवांत, रवि एंड सत्यम। इसमें आप कर दें क्वारल या लव या हेट कुछ भी, या जेलसी, तो यहाँ हम मान लीजिए किसी वही उठा लेते हैं हेट को ही, हेट वन एंड अदर। हेट क्यों करें, लव ही लिखते हैं, लव वन एंड अदर, लव वन एंड अदर। तब ये कहा कि शिवम, शिवांत, रवि एंड सत्यम लव वन एंड अदर, दूसरे से प्रेम करते हैं। यह भी मैं कहूँ कि ये तो का प्रयोग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में ही होता है, यह भी सही, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में और प्रीपोजिशन के भी रूप में हो सकता है, और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, और बढ़िया होगा। वर्ब का ऑब्जेक्ट यह हो गया, रीना एंड रंजना हेट ईच अदर, ये तो क्लियर है, ये हेट का ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैं शिवम, शिवांत, रवि एंड सत्यम ने 4 नाम दे दिए, तो लव विथ वन एंड अदर, एक दूसरे से, जैसे कि 2 हो गए, 2 से अधिक हो गए तो एक दूसरे के से या एक दूसरे के साथ, तो लव केवल ईच अदर है तब तो हमको सीधे वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन वन एंड अदर के साथ किसी न किसी प्रीपोजिशन, विथ है प्रीपोजिशन विथ वन एंड अदर, ये स्पष्ट है। कहने का मतलब कि ईच अदर है तो 2 है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, और 2 से अधिक है अर्थात वन एंड अदर है तो किसी न किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग, जैसे प्रायः विथ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, यही रेसिप्रोकल प्रोनाउन है।
रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या है, वन ईच अदर और वन अनदर, केवल मात्र दो है। वन ईच अदर का प्रयोग केवल दो नाउन के साथ, वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के साथ। ये बताया ईच अदर या वन अनदर सब्जेक्ट नहीं हो सकता किसी वर्ब का। हाँ, ईच अदर और वन अनदर किसी वर्ब का, या ईच अदर किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो वन अनदर किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल्स में दिया, क्योंकि शिवांग रवि एंड सत्यम जब लव ईच अदर वन अनदर, तो विथ वन अनदर एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और इसमें आपस में आइए से, तो विथ का से मतलब है। इस प्रकार मैंने रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में बतलाया। अब बात करते हैं, एक अंतिम है, 10वां है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। अभी कुछ नहीं है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, विस्मय सूचक सर्वनाम। नाम है एक्सक्लेमेशन, विस्मय सूचक सर्वनाम। इसमें भी है, इसे व्हाट है और हाउ है, दो है। इससे प्राय व्हाट को ही लिया जाता है, लेकिन हाउ को भी उसी तरह लिया जाता है, वह भी विस्मय कराता है। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस क्या है, विस्मय सूचक, विस्मय सूचक सर्वनाम। अब इसको क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी क्या है? वे प्रोनाउंस हैं जो सेंस ऑफ सरप्राइज का को अभिव्यक्त करे, या कहें सेंस ऑफ सरप्राइज, आश्चर्य के भाव को अभिव्यक्त जो करते हैं, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस कहलाते हैं। या ये कहें वे प्रोनाउंस जिनसे विस्मय का बोध हो और जिससे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बनाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में मैंने व्हाट और हाउ का प्रयोग किया था, उसी के बारे में बताया जा रहा है कि व्हाट या हाउ। व्हाट तो जानते हैं कि व्हाट क्या है, व्हाट तो रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम किया है, द थिंग व्हिच, और व्हाट जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है, क्वेश्चन पूछने वाला। वही व्हाट जो है यहाँ एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस कहला रहे हैं, जो कि किस सेंस में है, तो सेंस ऑफ सरप्राइज के रूप में है। तो वे प्रोनाउंस जो सेंस ऑफ सरप्राइज को एक्सप्रेस करे, अभिव्यक्त करे, अभिव्यक्त या छोड़िए, को एक्सप्रेस करे या अभिव्यक्त करे, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस कहलाते हैं। व्हाट और हाउ इस प्रकार के, यह भी दो ही हैं। ऐसे तो व्हाट ही मुख्य है, लेकिन हाउ भी है इस प्रकार का, यह भी करता है। व्हाट और हाउ इस प्रकार के प्रोनाउंस हैं जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज बनाने में सहायक होते हैं, सहायक होते हैं, या जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज बनाने के काम आते हैं, वहीं इसका प्रयोग किया जाता है और कहीं नहीं। या क्या है, उसमें व्हाट है, और ये व्हाट के बाद, प्रायः व्हाट के बाद क्या रहता है, एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। हाउ के बाद नहीं, हाउ के लास्ट में, व्हाट के भी लास्ट में बता रहा हूँ। व्हाट के बाद
व्हाट के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, संबोधन का चिन्ह दिया रहता है, लगाया जाता है। या व्हाट और हाउ, व्हाट या हाउ के बाद, व्हाट या हाउ से शुरू होने वाले सेंटेंसेज के अंत में ये मार्क का प्रयोग होता है। ठीक, मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज पढ़ाया था तो बताया था कि 2 प्रकार के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज होते हैं। एक तो एक्सक्लेमेशन वर्ड्स वाले जो है लास्ट ओ हुरे है, इन शब्दों से होते हैं, फाई ब्रेव हो आदि से। और दूसरा मैं बताया था कि व्हाट और हाउ वाले। तो वही व्हाट और हाउ क्या है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस का यहाँ काम कर रहे हैं। व्हाट भी इंट्रोगेटिव है और हाउ जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो हाउ क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। कहने का मतलब दोनों प्रश्न पूछने का काम करते हैं, किंतु यहाँ पर ऐसा नहीं। यहाँ तो या तो सेंस ऑफ सरप्राइज, आश्चर्य का बोध होता है, नरेशन में मैंने पढ़ाया है। इनके जगह पर रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज बदलते हैं। क्यों? क्योंकि यह सरप्राइज सेंस प्रकट करते हैं, जिसे मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए इसे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस कहते हैं। अब एग्जाम्पल दे देते हैं इसके बारे में। जैसे मैं कहूँ कि व्हाट के बाद भी विस्मय का चिन्ह रहता है, मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है। कहूँ पहला, व्हाट यू डोंट नो, महात्मा गांधी। मान लीजिए कि कोई भारत में रहकर महात्मा गांधी का नाम नहीं जानता, तो व्हाट, क्या विचित्र है, यू डोंट नो महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी को नहीं जानते, विस्मय कर रहा है, ये सेंस ऑफ सरप्राइज है। इसी प्रकार ये कहा जाए, कबीरदास जी अनपढ़ थे, एकदम अनपढ़, और शबद रमैनी बीजक उन्होंने कितना काव्य लिख डाला, जिस पर जो है हमारे यहाँ हिंदी से लोग पीएचडी करते हैं उसी अनपढ़ पर। तो उस पर कहा जाए व्हाट, कबीर वाज, व्हाट के बाद एक सेंटेंस दिया जाता है, एसर्टिव सेंटेंस। व्हाट से मतलब व्हाट कबीर वाज इलिटरेट या अनएजुकेटेड पोएट। व्हाट कबीर वाज अनएजुकेटेड पोएट। अब तीसरा बात करते हैं इसी में, व्हाट ऑफ शेक्सपियर को भी कहा जाता है। वह जो है अपने यहाँ प्राथमिक की शिक्षा लिए थे, लिटिल लैटिन और लेस ग्रीक, और 37 ड्रामा लिखा था, इसका जो है पूरा विश्व लोहा मानता है। तो उसने कहा व्हाट शेक्सपियर वाज, व्हाट शेक्सपियर न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ये कहा जाए कि व्हाट शेक्सपियर न्यू लिटिल लैटिन और लेस ग्रीक, ये लैटिन लैंग्वेज है और ग्रीक है। क्या शेक्सपियर बहुत थोड़ा मात्रा में, मामूली सा लैटिन और उससे भी कम ग्रीक जानता था?
मतलब इसका मतलब बहुत कम पढ़ा लिखा था और इतना 37 ड्रामाज लिखा, सानेट्स लिखा, 154। कहने का मतलब इतना बड़ा लेखक और सानेटर, ड्रामाटिस्ट और सानेटर, लिटिल लैटिन और लेस ग्रीक। जब ये बात आती है तो वाट कहना ही है, अरे क्या चौंक करके, हिंदी में चौंक, कोई भी बात करते हैं तो चौंक जाते हैं, उसी प्रकार है। और जो है इसमें बताया तो हाउ भी है, वाट भी है जो कि सेंटेंसेज बनाता है, इस प्रकार के भी होता है। और मैं बात करूँ सेंटेंसेज में, व्हाट ए फूल यू आर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में मिलता है इस तरह का सेंटेंसेज, व्हाट ए फूल यू आर। उसी प्रकार हाउ नाइस द बिल्डिंग इज, हाउ नाइस द बिल्डिंग इज, यह इमारत कितनी सुंदर है, यहाँ कितना कितनी से है, तो अभी विस्मय कर रहा है, सेंस ऑफ सरप्राइज का बोध करा रहा है। या इस तरह भी हो गया, इस तरह भी करते हैं, व्हाट ए डे, व्हाट ए नाइट, क्या कोई रात रात विचित्र होता है तो व्हाट ए डे, व्हाट ए नाइट, इस तरह हम करते हैं। यही व्हाट और हाउ के बारे में मैंने बताया थोड़ा बहुत, इसे तो व्हाट ही है मुख्य, हाउ भी है। इस प्रकार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में ये क्या होते हैं, व्हाट और हाउ, इस प्रकार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज प्रोनाउन के बारे में मैंने बताया जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज बनाने में काम आते हैं। इस प्रकार मैंने प्रोनाउन के 10 प्रकारों को अच्छी तरह डिटेल में बता दिया, और रेसिप्रोकल और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन जो कि बहुत कम थे, इसके बारे में ईच अदर, उधर वन एंड अदर था, यहाँ क्या व्हाट है और एक हाउ है। इसकी दुनिया इतने में है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने में काम आते हैं। इसलिए इस प्रकार हमारा प्रोनाउन आज समाप्त हुआ।